जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि पे 7.5 के प्रथम 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और अंतिम चरण भी 29 मार्च की रात्रि से प्रारंभ हो चुका है। बहुत से कुंभ राशि वाले ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरी चरण में शनिदेव दे के जाते हैं और जितना 5 साल में शनिदेव बिगाड़ते हैं तो जाते जाते बना करके भी जाते हैं। बिल्कुल सही है। निश्चित ही शनिदेव इस अंतिम चरण में धीरे धीरे बनाने का ही काम करेंगे, बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे, देने का ही काम करेंगे। लेकिन कुछ भी पाने के पहले आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, परिश्रम करने पड़ेंगे। अनायास शनिदेव कुछ भी देने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने आज के वीडियो में कवर पेज पे शीर्षक देखा होगा कि कुंभ राशि वालों, मिलेगी सफलता मगर धीरे धीरे। सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता मिलने का जो आयाम होगा वो धीरे ही धीरे होगा, सनह होगा। तभी तो सनह के आधार पे शनिदेव को शनैश्चर, शनैश्चर शनि कहते हैं। मिलेगी सफलता। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा। कभी कभी कुछ और ग्रहों की भी ऐसी बीच बीच में स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि लगता है कि इसके पीछे जो भी किसी ग्रह को लेके अच्छी भविष्यवाणियां की गईं वो क्या झूठ साबित हो रही। झूठ साबित नहीं होती है कोई भविष्यवाणी, लेकिन बीच बीच में जो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह होते हैं वो अगर विपरीत अवस्था में होते हैं तो कहीं न कहीं फॉर द टाइम बीइंग के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। कुंभ राशि वालों, जहां तक इस समय प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि कुंभ के लिए किस प्रकार की निर्मित हो चुकी हैं और कैसी आने वाले 2-4 दिनों में निर्मित होने वाली हैं, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाल करके फिर अपनी बात को अपने शीर्षक की ओर ही ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं और दशम से दशम 7वां घर होने के कारण व्यापार के भी 7वां घर व्यापार का भी कारक होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 14 मई से लेकर 15 जून की सुबह तक वृष राशि में रहते हुए आपकी राशि से चौथे घर में होंगे। गोचर में चौथे सूर्य कहीं न कहीं मन को अशांत करेंगे, बेचैन करेंगे। भूमि भवन वाहन या जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट व अवरोध लाएंगे। जो हमारे कुंभ राशि वाले
हार्ट की समस्या से पीड़ित चल रहे हों, उन्हें विशेष रूप से चौथे सूर्य के कारण 1 महीने तक सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल छठे हैं आपकी राशि से, और मंगल आपके चंद्र कुंडली में कैरियर के स्वामी हैं, पराक्रम व साहस के स्वामी हैं। अब आप नौकरी में हैं या व्यापार कर रहे हैं और उसके स्वामी नीच के हैं, वो भी छठे घर में है। वैसे तो गोचर में छठे मंगल रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं, सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण मंगल के उल्टे परिणाम मिलने की बहुत अधिक संभावना रहती है। मंगल छठे घर में नीच राशि में 6 जून तक रहेंगे, तो 6 जून तक मंगल की स्थिति जो कि अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन नीच राशि कर्क में होने के कारण अनुकूल परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। चोट चपेट से सावधान रहें। कोई वाहन अपना चलाते हैं, नियंत्रित गति में आराम से चलाएं। आग, बिजली, गैस, पानी, तेज गति के वाहन, इनसे सावधानी बना करके चले। आकस्मिक रूप से कर्ज लेने की स्थितियां मंगल बना सकते हैं। आकस्मिक रूप से चोट चपेट या रक्त विकार जैसी रक्त से संबंधित कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद के आकस्मिक रूप से सामने मैटर आ सकते हैं। किसी से उलझने का, वाद विवाद करने का या लड़ाई झगड़ा करने का और कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक की नौबत आ जाए, ऐसी स्थितियों से अपने आप को 6 जून तक बचा करके चलना है। मंगल 8वीं दृष्टि आपकी राशि कुंभ में ही डालेंगे छठे घर में बैठकर, क्योंकि मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जो अष्टम दृष्टि मंगल की आपकी राशि पे पड़ेगी, और आपकी राशि कुंभ मंगल की शत्रु राशि है, तो वो कहीं न कहीं आपको क्रोधी बनाएगी। आपके अंदर चिड़चिड़ाहट दिखाई पड़ेगी। एकदम से अचानक आप किसी के ऊपर झल्ला सकते हैं। मन के अंदर बेचैनी बनेगी। इन स्थितियों में धैर्य बना करके चले, और 6 जून तक हो सके तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, और मंगलवार को निश्चित ही हनुमान मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेके, खान पान रहन सहन साफ स्वच्छ बना करके चले। बुध 23 मई तक तीसरे हैं, लेकिन फिर चौथे बुध आपको बड़े अच्छे परिणाम देंगे। 23 मई से चौथे बुध निश्चित ही आपके व्यापार में, आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। शिक्षा व संतान से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं, उनमें भी सुधार लाने का कार्य करेंगे। गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करते ही आपकी राशि से 5वें हो चुके हैं, और 5वें गुरु गोचर में खासकर कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम साबित होने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं, या जो भी हमारे कुंभ राशि का युवा वर्ग है जो कि नौकरी पाने के लिए या अपना व्यापार व्यवसाय सेट करने के लिए प्रयत्नशील है, उसमें अब गुरु की स्थिति सहायक बनने वाली है। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु उच्च शिक्षा में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था बनाने का कार्य करेंगे। अगर आप नौकरी में अपने प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आपकी प्रमोशन की इच्छा भी गुरु की दृष्टि पूरी करेगी। व्यापार व्यवसाय में गुरु की 7म पूर्ण दृष्टि
व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करते हुए आपके आय व लाभ में भी वृद्धि करेगी, आय के रास्ते डेवलप करने का कार्य करेगी। तो गुरु अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं। अब आपको वर्ष पर्यंत गुरु की कृपा से भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आय व लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देने लगेगी और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पे पड़ेगी, जो कि आपको दुर्घटना से बचाने का कार्य करेगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने का कार्य करेगी और आपके मन को धर्म कर्म की ओर प्रेरित करेगी। तो गुरु तो आपके लिए अनुकूल स्थिति में आ चुके हैं। शुक्र अनुकूल स्थिति में है, धन भाव में है, अपनी उच्च राशि में है। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई काम करते हैं, कोई व्यापार डालते हैं, तो निश्चित ही ये शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कुटुंब परिवार का भी सुख दिलाएंगे और प्रेम प्रसंगों में भी ऐसे शुक्र सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। शुक्र अच्छे हैं। अब बचे शनि। शनि अब आपकी राशि से दूसरे हो चुके हैं, धन भाव में शनि आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मिलेगी सफलता मगर धीरे धीरे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जमा धन में वृद्धि के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में जितने अवरोध आए, जितनी रुकावटें आई, लाख चाहने पर भी जो काम नहीं पूरे हुए, वो अब जो अंतिम चरण 7.5 का प्रारंभ हुआ है, जो कि आपके पैरों में आ चुका है, दौड़ धूप कराएगा। दौड़ धूप का मतलब प्रयत्न प्रयास कराएगा, लेकिन आपको सफलता भी दिलाएगा। क्योंकि चांदी का पाया, शनिदेव का जो आगमन हुआ है, वो आपकी राशि पे रजत पाद चांदी के पाए से हुआ है। तो निश्चित ही शनिदेव डे बाय डे अनुकूल परिणाम परिश्रम कराते हुए, प्रयास कराते हुए, शुरू में कुछ आपके धैर्य की परीक्षा करने के लिए अवरोध लाते हुए सफलता भी दिलाने का कार्य करने वाले हैं। राहु 18 मई को जैसे ही राशि परिवर्तन अभी करेंगे तो आपकी राशि कुंभ में ही आ जाएंगे। कुंभ राहु की बड़ी प्रिय राशि होती है, मित्र राशि होती है। कोई ग्रह जब मित्र राशि में होता है तो वो अपने को बहुत ताकतवर समझने लगता है, बहुत बलवान समझने लगता है, या उसकी शक्ति में, उसके पावर में तेजी आ जाती है। तो राहु ताकतवर स्थिति में होंगे और वो भी आपकी राशि में ही होंगे। अब आपकी राशि में बैठे हुए राहु आपको आत्मविश्वासी बनाएंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे। आपके मन में बात बात पर ऐसी महत्वाकांक्षाएं, ऐसी ऊंची इच्छाएं बार बार आपके मन में लाएंगे। आपसे कहेंगे कि आकाश के सितारे तोड़ ला। अब आकाश के सितारे तोड़ने के लिए आप छटपटाएंगे, फिर राहु मन को बेचैन भी करेंगे। इसलिए ऐसी महत्वाकांक्षाओं को अपने मन में अभी जन्म न दें जो कि आपके मन को बेचैन करने वाली हो। जितनी बड़ी आपकी चद्दर है, उतने ही पैर फैलाते हुए अपनी चद्दर को बड़ी करने का प्रयास करें, और वो भी एकदम से बड़ी होने वाली नहीं है। आपकी राशि में 18 मई से आने वाले 1.5 साल तक बैठे हुए राहु हवाई यात्रा भी कराएंगे, दूर दराज की यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे, मन में एक द्वंद्व लाएंगे। कभी मन में एकदम से उत्साह जगाएंगे तो कभी मन में एकदम से निराशा लाएंगे।
कभी आपके मन को बेचैन भी करेंगे, कभी आपके मन को भ्रमित भी करेंगे। इसलिए राहु का आसान उपाय है कि शरीर में चांदी धारण कर ले और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रतिदिन शिवलिंग पे एक लोटा जल अवश्य चढ़ाते रहें। केतु 18 मई से सप्तम भाव में आ जाएंगे और शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि में होंगे। 7वें घर में बैठे हुए केतु लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद कराने का कार्य करेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से पति पत्नी के बीच में शक की दीवार या शंकाओं को जन्म देने का कार्य करेंगे। इसलिए किसी की कही सुनी बातों में आकर के अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता कड़ुआहट में बदलने का प्रयास न करें और बड़ा धैर्य रखें। कोई भी अगर मतभेद की स्थितियां पैदा हों, आपस में बैठ करके समझ बूझ करके उनको हल करने का प्रयास करें। फिर भी अगर दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां या शक की स्थितियां बार बार निर्मित होने लगे तो प्रतिदिन कुत्तों को खिलाना प्रारंभ कर दें। स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 7वें घर में केतु का बैठना और राहु की पूर्ण दृष्टि 7वें घर में पड़ना, राहु जो 7वीं दृष्टि डालेंगे डोमेस्टिक लाइफ में, केतु जो बैठे हैं डोमेस्टिक लाइफ में 18 मई से, राहु की दृष्टि शत्रु राशि सूर्य की राशि में, केतु की उपस्थिति शत्रु राशि सूर्य की राशि में। तो ये कहीं न कहीं चाहे लाइफ पार्टनर की स्थिति हो और चाहे व्यापारिक भागीदार हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोनों स्थितियों में सावधान रहना है, सतर्क रहना है और व्यर्थ का शक मन में लाते हुए अपने मन को चिंतित व बेचैन होने से बचाना है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने कुंभ राशि वाले मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड कर दें और लाइक व कमेंट करने की कृपा करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।